आज हम सत्संग का महत्व जानेंगे। ज्यों पारस के परस से लोहा कंचन होय, ज्यों संतन के संग से जड़ से चेतन होय, दुर्मति भाजे तुरंत ही चढ़े सुमति का रंग, जो जन मन वचन करन से आए मिले सत्संग। भक्ति सागर सतग्रंथ से सत्संग का बहुत ही सुंदर ढंग से खुलासा किया है। ये कुदरती बात है कि मनुष्य को जिस प्रकार की संगत मिलती है उसी प्रकार की हालत उसके मन की हो जाती है। कारण ये है कि संसार में हर एक वस्तु की अलग अलग तासीर है और वह तासीर अपना असर दिखाए बिना रहती नहीं। जैसे आग के पास बैठने से गर्मी लगती है, पानी के समीप जाने से ठंडक पहुंचती है, ऐसे ही बाकी वस्तु का भी हाल समझ लो। जिसके अंदर जो तासीर है उसकी करंट निकट जाने पर कुछ न कुछ प्रभाव उसे डालती है। जैसे धन में मन लगाने से लोभ बढ़ता है, कुटुंब की संगत से मोह उत्पन्न होता है, विद्वानों की संगत से विद्या आती है और ज्ञानवान के पास बैठने से ज्ञान पैदा होता है। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत से, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने, मोह बढ़े परिवार की संगत से, लोभ बढ़े धन में चित दीने, क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगत से, काम बढ़े तिरिया संग कीने, बुद्धि विवेक विचार बढ़े कवि दीन सूजन संगत कीने। बच्चा पैदा होते वक्त बिल्कुल अचेत होता है। उसे ये ज्ञान नहीं होता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ आया हूँ और क्यों आया हूँ। न उसे अपने की खबर होती है, न बेगाने की शुद्धि रखता है। परंतु जूं जूं उसके कानों में मामा, चाचा, भैया, अम्मा, मासी, बहन आदि के शब्द पढ़ने शुरू होते हैं और वे संस्कार प्रतिदिन पढ़ते हुए उसके अंदर दृढ़ हो जाते हैं, तो वो एक दिन उन्हीं का रूप बन जाता है। इसी प्रकार जो लोग भले पुरुषों की संगत में बैठते हैं वो भले बन जाते हैं और बुरी संगत में रहते हैं तो वो बुरे हो जाते हैं। ये सब संगत का ही असर होता है। जिन जैसी संगत करी तिन तेसो पल्लीन, कदली सीख भुजंग मुख एक बुध गुण तीन। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। जो शख्स जिसका रूप बनना चाहे वह और कुछ न करे, केवल उसके पास उठना बैठना शुरू कर दे, एक दिन उसका रंग उस पर चढ़ जाएगा। इसी प्रक्रिया के अनुसार जो मनुष्य सत्संग में आते जाते हैं उन पर सत्संग का रंग चढ़ जाता है। क्योंकि जब बाकी चीजें अपना असर दिखाती है तो ये कारण है कि संतों का असर न हो, साधु का वचन भूल चूक के साथ सुना हुआ भी खाली नहीं जाता। कहते हैं किसी गांव में एक सुनार का कुंबा रहता था, जो हद दर्जा का संसारी और माया का पुजारी था। चोरी करना उसका व्यवहार था और रात दिन लड़कों को यही कुछ सिखाया जाता था, पढ़ो कूद जो हांडी चढ़े। और साथ साथ ये शिक्षा भी दी जाती थी कि बेटा जहाँ कहीं सत्संग हो वहाँ भूल कर भी पैर न पाना और न साधु का वचन सुनना। सदा यही कुछ बच्चों को पढ़ाया जाता था। उस घर में एक लड़का समझदार था। एक दिन उसने पिता से पूछा कि यदि कहीं देव योग से सत्संग मिल जाए तो उस वक्त क्या करना चाहिए। पिता ने कहा यदि ऐसी बात हो तो उस समय कानों में उंगलियां देकर शीघ्र वहां से भाग निकल जाना, वरना अगर किसी साधु का वचन तुम्हारे कान में पड़ गया तो याद रखो फिर तुम्हारी ये दशा नहीं रहेगी और संभव है कि तुम अपने पैसे से भी हाथ धो बैठोगे। एक बार का जिक्र है कि वे किसी शहर में चोरी करने गए। रात के 12 बजने पर एक शेर के मकान को फोड़कर अंदर दाखिल हो गए। काफी माल हाथ आया, गडरियां बांध ली और सिरों पर उठाते हुए जिसका जिस तरफ मुंह आया उसने वही अपनी राह ली और शहर से निकलते बने। होने वाली बात होकर रहती है,
जिस लड़के ने पिता से पूछा था कि यदि सौभाई कहीं सत्संग मिल जाए तो क्या करना चाहिए, उसका एक ऐसे रास्ते से गुजरना हुआ जहाँ एक मकान में सत्संग हो रहा था और वार्तालाप के सिलसिले में महात्मा जी देवी सृष्टि का वर्णन कर रहे थे। बातों बातों में उन्होंने फरमाया कि देवता का शरीर सूक्ष्म होता है, इसलिए उनके शरीर की छाया नहीं रहती। ये बात सच हो या झूठ इससे प्रयोजन नहीं है, लेकिन जब लड़के ने इस बात को सुना तो जान गया कि यह सत्संग है। तुरंत ही कानों में उंगलियां दबाई और वहां से बाहर निकला और रात ही रात अपने साथियों के पीछे घर पहुंच गया। परंतु उस बात का संस्कार उसके अंदर जम गया। उधर प्रातः होते ही शेर के घर वाले उठे और घर में चोरी हुई देखकर शोर मचाया। चोरों की खोज की गई, मगर चोर तो कहाँ के कहाँ पहुंच चुके थे, अब कहाँ मिल सकते थे। आखिर राज दरबार में रिपोर्ट हुई। राजा ने इनाम रखा कि जो कोई चोरों की खोज निकालेगा उसको 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। ऐसा ऐलान सुनकर एक चतुर मनुष्य इस काम के लिए तैयार हुआ। उसको कुछ शक था कि अमुक गांव में एक सुनारों का खानदान रहता है जो चोरी का काम करता है। उसने सोचा आमतौर पर सुनार लोग देवी पर बहुत श्रद्धा रखते हैं, इस वास्ते इसी स्वांग से भेद लेना चाहिए। ऐसा विचार कर उसने रात के वक्त देवी का रूप बना लिया। रंग काला श्याम, लाल लाल अंगारंगी सी आंखें, माथे का सिंदूर का टीका और जबान बाहर निकली हुई। एक हाथ में खड़क, दूसरे हाथ में खपर लिए वो उनके घर जा पहुंचा और लगा डांट फाट करने की, तुम लोगों ने इस बार मेरा 10वां भाग क्यों नहीं निकाला? पहले हमेशा निकाला करते थे, अब की बार आप ही बचा गए हो। शीघ्र मेरा भाग मुझे दे दो, नहीं तो अभी सब कुछ तुम्हारा भस्मीभूत करती हूँ। इस भयानक रूप को देखकर सब डर गए और उसे साक्षात काली माता समझकर क्षमा मांगने लगे। उसने फिर कहा, जो अभी अमुक शहर से एक शेर की चोरी करके लाए हो, उसमें से मेरा भाग मुझे नहीं मिला। शीघ्र उसको बाहर निकालो, तब तुम्हारे को माफी मिलेगी, वरना याद रखो अभी अभी तुम्हारे सारे घर का सफाया करती हूँ। ये उससे भयभीत होकर सब कुछ बताने को तैयार हो गए। परंतु इतने में जिस लड़के ने महात्मा का वचन सुना था कि देवी देवता की छाया नहीं होती, उसे सत्संग में सुनी बात याद आई। दीपक जल रहा था, उसके प्रकाश में उसे उस बनावटी देवी की छाया दिख पड़ी। छाया देखते ही उसे निश्चय हो गया कि ये असली देवी नहीं, कोई स्वांग ही है। ये सोचकर उसने तुरंत ही डंडा उठाया और तान कर उसके सिर पर 2-3 लगाए। डंडे लगते ही वो कपटी देवी जान बचाकर भाग गई। यह देखकर सब घर वाले चकित हो गए। उन्होंने उस लड़के से पूछा कि तुमने कैसे जाना कि ये असली देवी नहीं है? हमने तो इसे साक्षात काली माता समझ रखा था। लड़के ने कहा, जब उस रात को हम चोरी करके निकल रहे थे तो एक रास्ते में गुजर रहा था जहाँ एक मकान में सत्संग हो रहा था। वहाँ महात्मा जी कह रहे थे कि देवी देवता का शरीर सूक्ष्म होने के कारण उनकी छाया नहीं दिखती। मैं बहुत तेरा कानों को बंद करके वहाँ से निकला, परंतु इतनी बात मेरे कान में अवश्य ही पड़ गई। जब ये देवी मैंने देखी तो आप लोग तो सब डर गए, परंतु मुझे महात्मा जी का वचन याद आ गया। मैं कुछ देर तो देखता रहा, लेकिन जब रोशनी में मुझे उसकी छाया दृष्टि आई तो निश्चय हो गया कि असली देवी नहीं, कोई स्वांग ही है, कोई झूठा ही। तब अवसर पाकर डंडा उठाया और उसे मारकर भगा दिया। ये सुनकर सब घर वालों की आंखें खुल गई और कहने लगे, भाइयों अब सब आज तक भूले हुए थे, देखो एक पल भर के सत्संग का ये फल हुआ कि हम सभी की जाने और धन माल बच गया। नहीं तो आज वह समय आ गया था कि अगली पिछली सारी कमाई की कसर निकल जाती। आज से पिछली आदतों को त्यागो और आगे के लिए सब लोग
सत्संग में जाना सीखो। उस दिन से वे सब सत्संग में जाने लगे और सत्संग के प्रभाव से सबके जीवन सुधर गए और सच्चे भक्त में गिरने लगे। बोलो स्वामी प्रमाण भाजी महाराज की जय।